खुद को बेस्ट बनाने के लिए मोटिवेट करना, इंस्पायर करना जितना आसान है, करना उतना ही मुश्किल। लेकिन एक डिजायर्ड और बेस्ट लाइफ के लिए पर्सनल ग्रोथ, पर्सनल डेवलपमेंट एक क्लियर डायरेक्शन देता है। पर्सनल डेवलपमेंट हमें ये समझने में हेल्प करता है कि हम रियलिटी में कौन हैं और हम किन गोल्स को पाना चाहते हैं, और एक सेटिस्फाइड और बेस्ट लाइफ के लिए क्या किया जा सकता है। सो सक्सेस और सेल्फ ग्रोथ दो ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए हम बहुत कोशिश करते हैं, क्योंकि तभी हम अपना बेस्ट वर्जन बन सकते हैं और अपनी पूरी एबिलिटी तक पहुंच सकते हैं। लेकिन लाइफ में विनर और सक्सेसफुल बनने के लिए क्या करना पड़ता है, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें वहाँ पहुँचा सकती हैं, और अपने पैशन को फॉलो करने के लिए वो कौन सा माइंडसेट है, वो कौन सी हैबिट्स हैं, वो कौन सी फ्लेक्सिबिलिटीज़ हैं जिसे आप डेवलप कर सकते हैं, जो कि इसका एकमात्र तरीका है। सो गाइज, आज का ये वीडियो इसी टॉपिक पर है। वीडियो में हम जानेंगे कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स और बेस्ट आइडियाज़ जो कि आपको ये बताएगा कि सेल्फ कंट्रोल को कैसे मेंटेन किया जाए ताकि आपकी डे टू डे लाइफ प्रोडक्टिव बनी रहे, और फेल होने पर भी उसका कैसे फ़ायदा उठाया जाए। साथ ही हमारी ग्रोथ में सबसे बड़ी रुकावट यानी कि हमारा कंफर्ट जोन और प्रोक्रेस्टिनेशन यानी कि काम को टालने की आदत से कैसे बचा जाए। और भी बहुत कुछ हम जानेंगे कि कैसे कुछ चीज़ों को इम्प्रूव करके हम अपने माइंडसेट को चेंज कर सकते हैं और एक बेस्ट लाइफ पा सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करने की। ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करने का मतलब है ये बिलीव करना कि आप अपनी कैपेबिलिटीज़, अपने माइंड को अपने पैशन के थ्रू डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें हमें जन्म से नहीं मिलती, लेकिन आप इसे कभी भी चेंज या डेवलप कर सकते हैं। तो इसके बारे में सोचने और परेशान होने के बजाय नई स्किल्स को डेवलप करने पर अपना फोकस रखिए, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना सीखिए और गलतियां होने पर उसे इम्प्रूव करना शुरू कर दीजिए। खुद को एक फेलियर की तरह तो बिल्कुल भी नहीं देखना है, क्योंकि हम सभी में ग्रो करने की कैपेसिटी होती है, बस ज़रूरत है खुद को तैयार करने की। गोल्स क्लियर रखना और उसे अचीव करने के लिए प्लान्स बनाना। जो लोग विनर्स होते हैं ना, वो सबसे पहले अपने गोल्स को क्लियर रखते हैं, उसके लिए प्लानिंग्स बनाते हैं, स्ट्रेटेजीज बनाते हैं, और उसी प्लानिंग्स के थ्रू एक्शन लेने में वो देर नहीं करते। अब चाहे वो उनकी लाइफ का कोई एरिया हो, जैसे कि करियर, रिलेशनशिप या हेल्थ की ही बात हो, इन सब के लिए उन्होंने लॉन्ग या फिर शॉर्ट टर्म की प्लानिंग बना ली होती है, और फिर इम्पॉर्टेंट और बड़े गोल्स को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। इस तरह से वो अपनी प्रायोरिटीज़ को फिक्स करते हैं और अपनी प्रोग्रेस पर लगातार नज़र बनाए रखते हैं, और वो किसी भी डिस्ट्रैक्शन से डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, वो अपना रास्ता कभी भी नहीं भटकते। तो अब से आपको भी ऐसा ही माइंडसेट डेवलप करना है ताकि आप भी विनर्स की लिस्ट में शामिल हो सकें। ऐसी हैबिट्स को डेवलप करें जो आपकी ग्रोथ में आपकी हेल्प करें। हमारा डेली रूटीन, हमारे माइंडसेट हमारी पूरी लाइफ पर बहुत असर डालता है। इन्हीं से हमारी लाइफ बनती है, क्योंकि आदतें ही हमें बनाती हैं। हम उन्हें फॉलो करके ही अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करते हैं। सो जैसी हमारी हैबिट्स होंगी वैसे ही हम बनते जाते हैं। जैसे कि एक्सरसाइज करना, बुक्स पढ़ना, मेडिटेशन करना, जर्नलिंग करना, ये हमारे माइंड को ब्रॉड करती हैं, एक्सपेंड करती हैं। और साथ ही इस बात का ध्यान रखना भी ज़रूरी है कि हमें बैड हैबिट्स को कम से कम करते जाना है, क्योंकि ये हमें लाइफ में पीछे खींचती हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम ये भी है कि अच्छी हैबिट्स को बनाए रखना इतना आसान भी नहीं होता। सो इसके लिए आपको अपने शेड्यूल, अपनी सराउंडिंग्स को भी ध्यान में रखना होता है, क्योंकि एक बैड हैबिट की जगह एक गुड हैबिट को डेवलप करना ज़्यादा बेहतर है, और इसी तरह से आप इन हैबिट्स को अपनी लाइफ में ऐड कर सकते हैं। अपने सराउंडिंग को पॉजिटिव रखिए। अपनी सराउंडिंग में पॉजिटिव लोगों को ही रखना चाहिए, क्योंकि जिन लोगों के साथ आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं वो हमारी थिंकिंग, हमारे एटीट्यूड और हमारे इंस्पिरेशन की बेसिक चीज़ों को शेप देते हैं। अपने आप को ऐसे लोगों के साथ रखें जो आपको आपकी लाइफ के चैलेंजेस में आपके इंटेलिजेंस को बढ़ावा देते हों, आपकी हेल्प करते हों, आपको इंस्पायर करते हों, मोटिवेट करते हों, और आपको अपना बेस्ट पर्सन बनने में भी हेल्प करते हों। और ऐसे लोगों से बिल्कुल दूरी बना लीजिए जो आपकी एनर्जी को कम करते हों या फिर आपको नेगेटिव फील कराते हों, क्योंकि आप जिनके साथ भी टाइम बिता रहे हैं वो आपके माइंड पर, आपकी सोच पर भी बहुत असर करते हैं। इसीलिए कोशिश कीजिए कि आपकी सराउंडिंग, आपके फ्रेंड्स, आपकी कुलीग पॉजिटिव माइंडसेट वाली हो। सक्सेस और फेलियर दोनों से सीखिए। फेलियर से तो सब सीखते हैं, लेकिन एक विनर जो होता है वो अपनी सक्सेस से भी सीखता है।
जो गलतियाँ हुई उस पर दोबारा से सोचता है, उन्हें सुधार करने की कोशिश करता है और चैलेंजेस को फेस करते समय पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उसमें लगा रहता है, फ्लेक्सिबल बना रहता है और ज़रूरत पड़ने पर अपने माइंडसेट और अपने एटीट्यूड को भी बदलता रहता है। यहाँ पर ध्यान रखिए कि लाइफ में मिलने वाली टफ एक्सपीरियंसेस हमें फ्लेक्सिबल और ज़्यादा मैच्योर बनाती हैं। सो ईगो या फिर प्राउडी नेचर को अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करने से और उनको सुधार करने से ना रोकें, नहीं तो आप लाइफ में स्टक हो जाएंगे। अपने फिजिकल और मेंटल हेल्थ का ध्यान रखिए। एक सक्सेसफुल पर्सन सेल्फ केयर को अपनी सबसे पहली प्रायोरिटी रखता है, ना कि बाद में। अच्छी नींद लेना, अच्छी आदतों को बनाना, अच्छा खाना खाना और फिर एक्टिव रहना, स्ट्रेस देने वाली सिचुएशन को कामली हैंडल करना, ऐसी एक्टिविटीज़ करना जो आपकी क्रिएटिविटी को इम्प्रूव करें, जिससे आप एनर्जेटिक और फ्रेश फील करते हो। साथ ही अपने माइंड और बॉडी को ज़रूरत के हिसाब से रिलैक्स करना, रीसेट करने के लिए काम से ब्रेक लेना, ये सारी बातें वो ध्यान में रखते हैं। इसीलिए अपनी माइंड और बॉडी की बात ज़रूर सुने, सीरियस मैटर पर ध्यान दें, क्योंकि अच्छा हेल्थ ही आपको अपना बेस्ट बनने की पावर देता है। पुश योर बाउंड्रीज, कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। विनर माइंडसेट वाले लोग खुद को लगातार चैलेंजेस देकर प्रोग्रेस के लिए तैयार करते हैं। वो मुश्किल से मुश्किल समय में भी परेशान नहीं होते, बल्कि हर तरह की सिचुएशन से कुछ अच्छा ज़रूर सीखते हैं। आप भी अपने काम करने की जगह पर नई नई जिम्मेदारियों को लेना शुरू कर दीजिए, क्योंकि सक्सेस होने के लिए परेशान होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि अपनी पावर्स, अपनी फ्लेक्सिबिलिटीज़, अपने पोटेंशियल का यूज़ करके आप उससे ज़रूर बाहर निकल सकते हैं। सेल्फ सेटिस्फेक्शन और फेलियर से डरना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ऐसी सिचुएशंस में अपनी लिमिट्स को पुश करना है, जिससे कि आप जीत कर उससे बाहर निकल सकें। स्ट्रॉन्ग बने रहना और जल्दी से हार ना मानना। एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी का एटीट्यूड विनर वाला होता है। उसका एटीट्यूड भी बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। वो डिफरेंट और टफ सिचुएशन को स्ट्रांगली फेस कर लेता है। हमें भी अपने पैशन और अपने मिशन पर पूरा भरोसा बनाए रखना चाहिए। सक्सेस की जर्नी में मिलने वाले फेलियर्स को हर्डल्स की तरह ना देखें और ना ही इसे एंड समझें, बल्कि उसे कुछ नया सीख कर मूव ऑन करना ही सबसे बेस्ट तरीका होता है। वैसे भी सक्सेस का रास्ता बहुत अनसर्टेन होता है, आप पहले से ही सब कुछ नहीं जान सकते। इसीलिए जब मुश्किल टाइम आए तो उस समय पर अपनी पावर, अपनी फीलिंग्स और अपने स्किल्स के थ्रू उससे उबरने की पूरी कोशिश करें। याद रखिए, आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाए रखते हैं तभी आप सफल हो सकते हैं। बी पोलाइट और खुद को बदलते रहिए। चाहे कोई कितना भी सक्सेसफुल बन जाए, लेकिन सीखना कभी बंद नहीं करना चाहिए। तो लर्निंग माइंडसेट को हमेशा अपने अंदर बनाए रखिए। हमेशा ज़्यादा ग्रोथ करने की तरफ ध्यान दीजिए, क्योंकि जिस दिन आप सीखना बंद कर देंगे उसी दिन से आपकी ग्रोथ भी बंद हो जाएगी। और क्रिटिसिज्म या रिव्यूज़ को खुले दिल से एक्सेप्ट करें। कभी भी अजम्पशंस को रियलिटी ना माने, बल्कि सोच समझकर ही किसी बात को मानें और उसे ही इम्पोर्टेंस दें। अपनी स्किल्स को बेहतर करते रहिए, अपनी सोच को बदलते रहिए। तो सक्सेस एक मंजिल ही नहीं, वो जर्नी भी है। तो होपफुल रहिए और हमेशा अपनी ग्रोथ को ही प्रायोरिटी दीजिए। अप्रिशिएट योरसेल्फ, खुद को शाबाशी देना ना भूलें। अपनी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ों को अप्रिशिएट करने की एक डेली हैबिट ज़रूर बनाइए। सिर्फ प्रॉब्लम्स के बजाय जो चीज़ें सही हैं उस पर फोकस्ड रहिए। छोटे छोटे अचीवमेंट्स और हर दिन मिलने वाली जीत को सेलिब्रेट ज़रूर करें। उन लोगों को थैंक यू ज़रूर कहें जिन्होंने आपकी हेल्प की है, क्योंकि ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस आपको पॉजिटिव माइंडसेट डेवलप करने और आपके सेल्फ डिटर्मिनेशन को भी बढ़ाने में हेल्प करती है। अपने बड़े गोल्स के बारे में सोचने के बजाय जो जर्नी आप उसके लिए कर रहे हैं उसे भी एंजॉय करने की कोशिश करें, क्योंकि यही जर्नी तो आपको सब कुछ सिखाती है और आपको बेहतर बनाती है। सक्सेस होने के लिए लगातार प्रोग्रेस करने वाला माइंडसेट आपको डेवलप करना होता है, तभी तो आप किसी भी सिचुएशन को अच्छे से डील करना सीखते हैं। आपका पैशन ही आपकी इंस्पिरेशन है जो आपको हार नहीं मानने देता। राइट एटीट्यूड और प्रिंसिपल के साथ हम सभी धीरे धीरे खुद को अपना बेस्ट वर्जन बना सकते हैं, जो कि हम वाकई बनना चाहते हैं। अब आप भी अपनी स्ट्रॉन्ग प्लानिंग्स कीजिए, ऑब्जर्वेशन करते रहिए, ताकि आप खुद को अप्रिशिएट कर पाएँ कि आप अपने सपनों को पूरा करने की तरफ कदम बढ़ा चुके हैं। गाइज, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, और इसी तरह की और भी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।